अब आगे जो क्वेश्चन है मेरे पास नंबर टेस्ट से रिलेटेड होंगे। देखो चीज़ एक ही है, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल या नंबर टेस्ट, चीज़ यहाँ पे वही है। मैंने बताया था यहाँ पे आपको नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी, वहाँ पे एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच इज थर्ड नंबर टू लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल नंबर। ये कह रहा है विच इज थर्ड नंबर टू लेफ्ट ऑफ नंबर विच इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी इसके बीचों बीच ये सीक्वेंस दे रखी है, इसके बीचों बीच जो नंबर है, इसके बीचों बीच जो नंबर है उसमें अपने को उसके लेफ्ट में, उसके उल्टे हाथ की तरफ तीसरा नंबर बताना है। विच इज ए थर्ड नंबर टू लेफ्ट ऑफ नंबर विच इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ फॉलोइंग सिक्वेंशियल नंबर। तो देखो कितने एलिमेंट हैं ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 4 और 2 6, 3 9 2 11 12 13। मैं लिख देता हूँ ताकि मेरे ध्यान रहे, मैं दोबारा काउंट नहीं करूँगा। मुझे पता है ये 8 वाला एलिमेंट 13वें नंबर पे है। 4 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27। 27 एलिमेंट हैं, तो 27 एलिमेंट के बीच का कौन सा होगा भाई? 27, इसमें पूरे में 27 एलिमेंट हैं, तो 27 एलिमेंट में बीच का एलिमेंट कौन सा होगा? 14th एलिमेंट होगा ना। तो अपने को 14th एलिमेंट देखो, मैंने 13 इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे दिख रहा था सीरीज के मैं बीचों बीच पहुंच चुका था। अगर आप अंदाजा लगाएंगे लिखे हुए में, आपको दिख के अंदाजा लग जाएगा कि भाई यहाँ से कि कहीं बीच में आएगा। तो मैंने 13 14 15 था कि अब मुझे पता है टोटल 27 एलिमेंट है, बीच का एलिमेंट कौन सा होगा? 14th। तो 14th एलिमेंट ये है, इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर, लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 4। तो आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी 5 आर देयर इन फॉलोइंग सीक्वेंस। पूछ रहा है इसमें कितने 5 ऐसे हैं। हाउ मैनी 5 आर देयर इन फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो मैं 5 को पहले ही सर्कल कर लेता हूँ। जैसे वहां पे मैं लेटर पूछ रहा था, लेटर को सर्कल कर रहा था। कॉन्सोनेंट पूछ रहा था, कॉन्सोनेंट को सर्कल कर रहा था। 5 के बारे में, 5 के साथ कुछ भी रिलेट करवाएगा तो मैंने पहले ही 5 को सर्कल कर लिया। हाउ मैनी 5 आर देयर इन फॉलोइंग सीक्वेंस which are immediately preceded by 7 and immediately followed by 6। यानी कहने का मतलब है कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आएगा एंड बाद में, एंड का मतलब कंपलसरी है। देखो एक तो होता है और का मतलब या तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन करा भी था पहले। एंड का मतलब है दोनों चीज कंपलसरी है, जिनके पहले 7 आएगा और बाद में 6 आएगा। कितने 5 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आएगा, बाद में 6 आएगा। देखो इस 5 के पहले 7 आ रहा है लेकिन बाद में 6 नहीं आ रहा, काटो। इस 5 के पहले 7 नहीं आ रहा, छोड़ो। इस 5 के भी नहीं आ रहा, इस 5 के भी नहीं आ रहा। भाई इस 5 के पहले 7 नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था 2 कंडीशन दे रखी है। आपकी जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप दूसरी कंडीशन क्यों चेक करेंगे? दोनों कंडीशन कंपलसरी है ना। जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैं दूसरी चेक क्यों करूं? अगर और होता तो या तो ये मैच कर जाए या ये मैच कर जाए, ठीक है। अब एंड है, एंड का मतलब दोनों कंपलसरी है। जब मेरी ये कंडीशन मैच नहीं हो रही कि पहले 7 नहीं आ रहा तो मैं दूसरी क्यों चेक करूंगा? पहले 7 आ रहा है, बाद में 6 आ रहा है, सही है। इसमें पहले 7 नहीं आ रहा तो मैं दूसरी चेक करूंगा ही नहीं। एक ही 5 ऐसा है, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काउंट द नंबर ऑफ 9। आपको 9 काउंट करने में 9 को पहले सर्कल कर देता हूं। ठीक है ना, मैंने 9 को पहले ही सर्कल कर दिया। काउंट द नंबर ऑफ 9 ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आइदर 2 और 3। जिनके बाद में 2 और 3 आ रहा है, जिनके बाद में, फॉलोड का मतलब बाद में, कितने 9 ऐसे हैं जिनके बाद में या तो 2 या 3। देखो या तो 2 या 3, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5। लेकिन उनके पहले 5 नहीं आना चाहिए। पहली बात तो इन 9 में जिनके पहले 5 आ रहा है उनको काट दो, उनको आपको चेक ही नहीं करना।
ठीक है ना। अब जिनके बाद में 2 और 3 आ रहा है उनको काउंट कर लो। एक तो इसके आ रहा है, देखो पहले 9 को सर्कल करा। अभी इनको शुरू करने की सबसे बढ़िया ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक यही है। पहले जो 9 के बारे में पूछ रहा था, 9 को सर्कल करा। उसके बाद क्या कह रहा था कि इनके बाद में 2 और 3 आना चाहिए और पहले 5 नहीं आना चाहिए। जिनके पहले 5 आ रहा था मैंने उनको काट दिया, मेरे पास कम ऑप्शन बचे। अब देख लो इनके में किसके पीछे 2 और 3 आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 2 और 3, या तो 2 या 3। इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर आएंगे 3। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, वही नंबर सीरीज दे रखी है। हाउ मैनी 7 आर प्रीसीडेड बाय 9 फॉलोड बाय 6। देखो 7 की बात हो रही है, मैं 7 को सर्कल कर लेता हूँ। सारे 7 जो भी है, मेरे को जो भी 7 दिख रहे हैं इसमें पूरे में सर्कल कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए ना ढूंढना पड़े। जितने 7 थे सर्कल कर लिए। ये पूछ रहा था कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले, प्रीसीड का मतलब पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीसीड का मतलब पहले, फॉलोड का मतलब बाद में, जिनके पहले 9 आ रहा है। हाउ मेनी 7 आर, जिनके पहले 9 आ रहा है और बाद में 6 आ रहा है। पहले 9 नहीं आ रहा, काउंट नहीं करेंगे। पहले 9 आ रहा है, बाद में 6 भी आ रहा है, काउंट करेंगे। पहले 9 आ रहा है लेकिन बाद में 6 नहीं आ रहा, काउंट नहीं करेंगे। पहले 9 आ रहा है, बाद में 6 भी आ रहा है, काउंट करेंगे। इसमें भी नहीं आ रहा, तो कितने 7 बने भाई? एक और एक 2 ही तो बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब आपको इनमें से बताना है किस फिगर की इक्वल फ्रीक्वेंसी है। तो आपको देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार और 3 कितनी बार। भाई इसी सीरीज से रिलेटेड हमारा जो ऊपर क्वेश्चन है, विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो आपको देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार, 3 कितनी बार। पहले 2 काउंट कर लेता हूं कितनी बार आ रहा है पूरी सीरीज में। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2, 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इसके नीचे लिख देता हूं, देखो ये 2 भी 3 बार ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 काउंट कर लेते हैं। 5 काउंट करेंगे तो 1, सिंपल काउंट करना है। 5 की फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 5 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख देता हूं मैं। 3 कितनी बार आ रहा है, 3, 1, 3 एक बार ही आ रहा है, लिख लिया हमने। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, जो दिखे वो काउंट कर लो आप, 1, 2, 3, 4 कितनी बार आ रहा है भाई, 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा था, 1 बार, पहले से काउंट कर रखा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, पहले से काउंट कर रखा है, 5 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, जो हमने सर्कल कर रखे थे, इनको तो डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 8 को देख लें, 1 2, 8 2 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 6, 1, एक तो ये है 6, देखिए 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसने पूछा था किसकी फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन से ऑप्शन की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। देखो ये बराबर नहीं आ रहे, यानी 2 भी 2 3 बार, ये सब इक्वल होने चाहिए थे, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी। इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो ये हमारा आंसर होगा। नन ऑफ दीज का फिर कोई मतलब ही नहीं जब आंसर आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज आस्क्ड टू पुट इन ए बास्केट 1 एप्पल 1 ऑर्डर 1। एक, जब कोई आदमी 1 बोलेगा तो 1 एप्पल रखेगा। 1 गवावा वैन ऑर्डर 2, जब कोई आदमी 2 बोलेगा तो 1 गवावा रखेगा। देखो अगर 1 बोलेगा तो 1 एप्पल रखेगा, अगर 2 बोलेगा कोई तो 1 गवावा रखेगा, फ्रूट का नाम है, ठीक है। 1 ऑरेंज वैन ऑर्डर 3, अगर कोई 3 बोलेगा तो 1 ऑरेंज रखेगा। अगर काउंटिंग चल रही है, कोई 1 बोलता है तो 1 सेब रखेगा, अगर कोई 2 बोलता है तो 1 गवावा रखेगा,
कोई 3 बोलता है तो एक ऑरेंज रखेगा। एंड इज आस्क टू आउट फ्रॉम द बास्केट 1 एप्पल एंड 1 गवावा। जब 4 बोलते हैं, व्हेन ऑर्डर 4, जब 4 बोलते हैं तो 1 एप्पल प्लस में 1 गवावा निकाल लेता है। ये निकालने वाला है तो माइनस का साइन लगा देता हूं। हाउ मैनी फ्रूट्स विल बी देयर इन बास्केट, एक सीरीज दे रखी है। ये पूछ रहा है लास्ट में कितने फ्रूट होंगे। तो आप देखो 1 कितनी बार बोला गया, 2 कितनी बार बोला गया, 3 कितनी बार बोला गया और 4 कितनी बार बोला गया। 1 कितनी बार बोला गया, 1 2 3 4 5 6। 1 कितनी बार बोला गया, 6 बार। तो लास्ट में कितने एप्पल होंगे भाई, 6 एप्पल होंगे। 2 कितनी बार बोला गया, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार बोला गया, 6 बार बोला गया। तो लास्ट में 6 गवावा होंगे। अरे यही तो कह रहा था, 1 बोलेगा कोई, 1 बोलेगा तो 1 एप्पल रख देंगे। तो 1 6 बार बोला गया, 6 एप्पल होंगे। 2 कितनी बार बोला गया, 6 बार बोला गया, 6 गवावा होंगे। 3 कितनी बार बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7। 3 कितनी बार बोला गया, 7 बार। तो लास्ट में 7 ऑरेंज होंगे। 4 कितनी बार बोला गया, जो बचा 4 ही है, 1 2 3 4। अब जब 4 बोलेंगे तो क्या करता है, 1 एप्पल और 1 गवावा निकाल लेता है। तो 4 बोलोगे तो 4 एप्पल, 4 बार 4 बोला है ना, 4 टाइम भाई। 4 को 4 बार बोला गया है तो 4 बार 4 एप्पल और 4 गवावा निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? ये भी तो बात है भाई। इसने कहा 4, देखो 1 बार 4 बोलता है, 1 एप्पल 1 गवावा निकल जाता है। दूसरी बार बोलेगा तो 1 एप्पल 1 गवावा और निकल जाएगा। तीसरी बार बोलेगा तो 1 बार और निकल जाएगा। तो जब 4 को 4 बार बोला गया तो 4 एप्पल और 4 गवावा निकल जाएंगे। अब देखो टोटल फ्रूट कितने होंगे, 6 12 और 7 19। टोटल 19 थे, लेकिन 19 में से ये माइनस भी तो कर दो, 8 निकल भी तो चुके। टोटल डाले हमने कितने, 6 एप्पल डाले, 6 गवावा और 7 ऑरेंज, 19 डाले। लेकिन जब 4 बोलते हैं तो 1 एप्पल और 1 गवावा निकालना भी पड़ता है। तो सीधी सी बात है, 8 फ्रूट निकाल ले भी गए तो कितने बचे, 11 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझदारी से कीजिए, इस तरीके से कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे कि एप्पल डाला, ऑरेंज डाला, एप्पल डाला, ये ऑरेंज, फिर काउंट करेंगे भाई, लास्ट में देखो 1 कितनी बार बोला, 6 बार, 6 एप्पल हैं, ऐसा आप काउंट कर ले जैसे मैंने करा है, और सिंपल लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दें। हाउ मैनी गवावा विल बी देयर एट एंड, लास्ट में कितने गवावा होंगे। देखो गवावा डाले कितने, 6 डाले, 6 गवावा डाले ना, निकाल कितने लिए, 4 निकाल लिए। कितने बचे भाई, 2 बचे। क्यों हिसाब लगाना है, अभी तो कर क्या है इस सीरीज का, अभी तो सारा इसी सीरीज का हिसाब किया था ऊपर। 6 डाले, 6 में से 4 निकाल लिए, बचे कितने, 2, आंसर आएगा 2। ठीक है, दोबारा काउंट करने की जरूरत ही नहीं भाई, इसी सीरीज का क्वेश्चन तो करा है हमने अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स विल यू राइट इवन न्यूमेरल इफ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 291 टू 300। अगर 291 से लेके मैं 300 तक काउंटिंग लिखता हूँ इस तरीके से, तो पूछ रहा है कितने इवन न्यूमेरल लिखूंगा, कितनी बार इवन अक्षर लिखूंगा। तो देखो 291 से 300 तक, 300 में तो कोई भी इवन न्यूमेरल नहीं आ रहा, 0 इवन नहीं है, ध्यान रखना, 0 इज नॉट ए इवन नंबर। 299 तक लिखेंगे आप, तो इनका जो पहला अक्षर है सभी का इवन है। थोड़ा समझदारी से काउंट करते हैं। आप नॉर्मल लिख के काउंट कर सकते हैं। देखो नॉर्मल तो मैं बता ही नहीं रहा चीज़, जो नॉर्मल लिख के काउंट कर लेगा उसको तो मैं डिस्कस क्यों करूँ यार, नॉर्मल लिख के तो हर कोई काउंट कर लेगा। अब 291 से लेकर 299 कितनी बार, स्टार्टिंग वाला नंबर 9 बार आएगा। बीच वाला 9 है, 291 में भी, 292 में भी, 293 में भी, सभी में 9 है, काउंट करने की जरूरत नहीं। अब देखो लास्ट वाला नंबर, एक तो 292 पे, एक 294 पे,
एक 296 पे और एक 298 पे। जो आखिरी डिजिट होगी इसको वंस डिजिट बोलते हैं हम। भाई पहली डिजिट तो हमने सभी में आनी है, इवन नंबर नो अक्षर लिख लिए। बीच वाली किसी में नहीं आनी, जो हमारी टेंस डिजिट होती है। और जो वंस डिजिट है वो किस किस में आएगी, 292, 94, 96, 98, चार में आएगी। तो 9 और 4 कितनी बार लिखोगी, इवन 13 बार लिखोगी। नेक्स्ट है ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है बट लेस देन 8, 8 से छोटा है। 3 से बड़ा, 8 से छोटा, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 और 8 से छोटा। तो 8 से छोटा मैं 8 नहीं लिखूंगा। आल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा है। तो देखो 6 से बड़ा 4 भी हट जाएगा, 5 भी, 6 भी, ठीक है। लेस देन 10, तो हमने देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 4 ही तो लिखे थे। 3 से बड़ा, 8 से छोटा। ये ऐसा क्वेश्चन कैलेंडर में आता है कि माई ब्रदर वॉज बोर्न ऑन संडे, बिफोर संडे एंड दिस। तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 3 से बड़ा, 8 से छोटा। तो यही कंडीशन थी 4, 5, 6, 7। अब कह रहा है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़े में ये कंडीशन तो फेल होगी, एक ही नंबर बचता है 7, आंसर आएगा 7। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ये क्वेश्चन है, मैं इसको साइड में लिखूंगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय रिजल्टेंट ऑफ सेकंड सेट, यानी जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, जो पहली लाइन और जो दूसरी लाइन, इनका आंसर आएगा, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन को हम रीड आउट करते हैं। दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे कोई भी एग्जाम हो उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन नंबर टेस्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तभी 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इस टाइप के। अब देखो पहले, उससे पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या है, द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्क आउट सेपरेटली बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूल। ये कह रहा है आपको जो रिजल्टेंट है हर रो का अलग अलग, हर लाइन का अलग अलग निकालना है। मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन था 13, 11, 4, 17, 13, 12। देखो क्या कह रहा है, आपको हर लाइन का रिजल्टेंट है, जो हर लाइन का आंसर है, अलग अलग निकालना है, ठीक है। और आपको लेफ्ट से राइट चलना है। ऑपरेशन जो होगा लेफ्ट से राइट होगा। क्वेश्चन बिलो फ्लोइंग रूल्स एंड क्वेश्चन बिलो द रोज ऑफ नंबर आर टू बी आंसर्ड लेफ्ट टू राइट, ऑपरेशन शुड बी फॉलोड। जो अपने को ऑपरेशन मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी लगाना है लेफ्ट से राइट लगाना है। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर। कह रहा है ओड नंबर के बाद अगर 2 डिजिट की इवन नंबर आती है, ओड नंबर के बाद 2 डिजिट की इवन नंबर आती है। देखो आपको लेफ्ट से राइट ऐसे चलना है, पहले इस रो को सोल्व करोगे फिर इस रो को करोगे। इसने ऊपर लिख रखा था, इसने लिख रखा था कि रो आपको जो रूल्स लगाने हैं रोज पे लगाने हैं, वो भी लेफ्ट से राइट। अगर ये कॉलम पे कहता तो मैं लगाता नीचे से इधर की तरफ लगाता, लेकिन इसने रोज कहा है तो मैं इधर की तरफ चलूंगा। ये बात ध्यान रखना। पहला रूल क्या कह रहा है, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर देन ऐड। कह रहा है ओड नंबर के बाद अगर 2 डिजिट की इवन नंबर आता है तो ऐड करना है, नहीं अपना तो ओड नंबर के बाद देखते हैं। और दूसरा रूल पढ़ते हैं, इफ ओड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट ओड नंबर। देखो ओड के बाद ये था, ओड के बाद मैं लिख लेता हूँ ओड के बाद 2 डिजिट इवन, ताकि बार बार ना पढ़े पूरा। इसमें क्या है, ओड के बाद ओड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट ओड नंबर, 2 डिजिट ओड नंबर। देखो पहले कह रहा था ओड के बाद 2 डिजिट इवन नंबर तो ऐड करेंगे, और ओड के बाद अगर 2 डिजिट ओड नंबर आई, ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर आई तो सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट। अगर ओड के बाद 2 डिजिट, आप पूरा बार बार ना पढ़ें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, मैं सीधी सी बात पढ़ा इस तरीके से लिख ले, ओड के बाद
2 डिजिट इवन नंबर तो ऐड पे आपने सर्कल कर लिया, याद रहेगा। ओड नंबर के बाद 2 डिजिट ओड नंबर, देखो मैंने लिख लिया साइड में। तो अपने को क्या करना है, सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से दूसरा नंबर घटाना है इस तरीके से। आगे क्या है, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है देन सेकंड नंबर इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी जो दूसरा नंबर होगा उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, दूसरे वाले को पहले से डिवाइड कर देंगे। अब साइड में लिख लो यहाँ पे, इफ इवन इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन, इवन के बाद 2 डिजिट इवन आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, सारे जो हमने थे सबको डिकोड कर लिया, इंग्लिश में लिख रखा था भाई ओड के बाद 2 डिजिट इवन आता है तो ऐड करना है, ओड के बाद 2 डिजिट ओड आता है तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करना है, इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड, इवन के बाद 2 डिजिट इवन आता है तो फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको करते हैं, ये क्या है, ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर है, ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर, तो ये लगेगा ये वाला, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, 13 में से 11 माइनस करोगे 2, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 आया है। अब इन दोनों पे लगाना है रूल आपको, इवन के बाद इवन के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है, इवन के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इवन के बाद, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 4 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 2 का होता है। इन दोनों पे रूल लगाना है ना, इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर, इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या करोगे, दूसरे को पहले से डिवाइड, यानी 4 को, दूसरा नंबर ये है, पहला नंबर ये, 4 को डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आएगा 2। इस लाइन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, ओड के बाद ओड है, ओड के बाद ओड है, देखो ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर है तो क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, 17 में से 13 घटाओगे, 17 में से 13 माइनस करा कितना बचा भाई, 4 बचा, ठीक है। अब इन दोनों का तो हो चुका काम, अब इन दोनों पे लगाना है। इवन के बाद देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इवन के बाद 2 डिजिट इवन नंबर है, इवन के बाद ये 2 डिजिट इवन नंबर है तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लिख रखा है, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन मेरा ये था, इफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाई रिजल्टेंट ऑफ सेकंड सेट ऑफ नंबर, जो इसका रिजल्टेंट आया और जो इसका रिजल्टेंट आया, लास्ट रिजल्ट आया मेरा, इसका रिजल्ट आया 2 और इसका है 48, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 48 को 2 से, आंसर आएगा 96। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो रूल्स थे मैंने साइड में लिख लिए हैं। जो पहला रूल था वो ये था कि ओड के बाद 2 डिजिट इवन नंबर, आप भी इसी तरीके से लिख लें, जब आपको इंग्लिश में दे रखा है उसको पढ़ें और इस तरह से इंटरप्रेट करके लिख लें। ओड के बाद अगर 2 डिजिट इवन नंबर आता है तो 1 + 2, ये 1 है और ये 2 है मेरे लिए, पहले और दूसरे को ऐड कर दूंगा। तो दूसरा रूल दे रखा था, ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर आता है, ओड के बाद 2 डिजिट नंबर ओड नंबर आता है तो 1 - 2, यानी कि पहले में से दूसरा माइनस कर दूंगा। ऐसे इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है तो 2/1, दूसरे को पहले से डिवाइड कर दूंगा। इवन के बाद 2 डिजिट इवन नंबर आता है तो 1 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो दे रखा है पैटर्न, ये दे रखा है अपने को लेफ्ट से राइट ही चलना है, सेम चीज़ है। देखो पहले इन दोनों, इवन के बाद इवन, इन दोनों को सोल्व करते हैं, इवन के बाद इवन, और इवन के बाद 2 डिजिट इवन नंबर आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 1200। 40 और 30 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा 1200। इन दोनों को तो सोल्व कर लिया हमने। अब आएगा इसका और इसका नंबर, 3600 परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, यानी इवन नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 1200 भी इवन है, इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और 3600 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 60 का। तो इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर, यानी सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। सेकंड नंबर ये 3600, फर्स्ट नंबर 1200, डिवाइड करोगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, 3600 को
1200 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो रो 1 को तो सोल्व करा 3 आ गया। अब R2 में देखते हैं, लेफ्ट से राइट जाना है। देखो ओड नंबर के बाद 2 डिजिट इवन नंबर, ओड के बाद 2 डिजिट इवन नंबर, तो क्या करना है 1 - 2 करना है, सॉरी ओड के बाद 2 डिजिट इवन नंबर है, ओड के बाद 2 डिजिट इवन नंबर होगा तो 1 + 2 करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39। ये दोनों तो आपकी सोल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको और इसको करना है, यानी ओड नंबर के बाद 2 डिजिट ओड नंबर, ओड नंबर के बाद 2 डिजिट ओड नंबर, ओड नंबर के बाद 2 डिजिट ओड नंबर, 1 - 2 करना है। 39 में से 17 माइनस करोगे भाई, ये मेरे लिए 1 है अब, और ये मेरे लिए सेकंड नंबर है, और ओड के बाद 2 डिजिट ओड नंबर है, 1 - 2 करेंगे तो देखो 39 में से 17 माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा 22। ये R2 का आंसर आ गया। R1 का 3, R2 का 2। वट विल बी सम ऑफ 2 रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन सेट। अपने को सम बताना है, वट विल बी सम, इन दोनों को सम करना है, सम करोगे 25 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल और एंड नंबर टेस्ट, दूसरा था नंबर टेस्ट। आपने इन दोनों चैप्टर में एक चीज देख ली होगी क्या, कि दोनों चैप्टर इनमें कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ कंसेप्ट से हैं और कंसंट्रेशन से हैं। हमारी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने बड़े तरीके से हम इन चैप्टर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम है मेरे को भेजेंगे ताकि उन प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। दूसरा आने वाले दिन में यानी अगले जो चैप्टर्स करेंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको मैथ का रिलेशन भी मिलेगा, पूरा मैथ डिस्कस करेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।